हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2023 का सार संग्रह। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाल दिए हैं जो कि 1 जनवरी 2024 का है, यहाँ से स्टार्टिंग की गई है। और मई और जून 2023 की वीडियो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में है और अप्रैल का एग्ज़ाम है तो मई 2023 से करंट पूछा जाएगा, तो उसके सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने मई से वीडियोस डाली हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा जो है वो बंगाल की खाड़ी में आया है और जिसका नामकरण जो है वो यमन ने किया है। तो दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किसी देश में मालवाहक जहाज़ भेजा गया है, तो भेजा गया है म्यांमार में। यहाँ पे सितवे बंदरगाह पर जो है वो भेजा गया है मालवाहक जहाज़। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, एकथा हार्बर बंदरगाह जो कि कहाँ पर है, मालदीव में है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है एकथा हार्बर बंदरगाह, तो इसको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। आइए नेक्स्ट है, दाव की भूमि बंदरगाह जो कि मेघालय में है और भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार होता है दाव की भूमि बंदरगाह से, तो इसको आपको याद रखना है। आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं एकदम स्लो ही बोलूँगी। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स और कोविड-19 को वैश्विक महामारी इमरजेंसी से जो है वो बाहर कर दिया गया है। उसके बाद में कोविड-19 और जो मंकी पॉक्स हैं वो अब वैश्विक महामारी की उसमें नहीं आते हैं लिस्ट में, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज होंगे। किन किन देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये क्वेश्चन जो है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो ये ऐसे पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पापुआ न्यू गिनी जो है वहाँ पर भारत से पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है वो गए हैं जिनका नाम है पीएम मोदी। तो इन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है, तो इनकी यात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही, तो आपको ये याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो आईआईटी मद्रास में इसको स्टार्ट किया गया है। आईआईटी मद्रास में भारत और इजराइल की साझेदारी में, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी साझेदारी में, तो इजराइल की साझेदारी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वह हमने देख लिए। अब आते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, 12 वर्ष बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्परोल्लू कुंभ का आयोजन जो है वो वाराणसी में किया गया है। कितने वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद कोई चीज़ हुई है तो इम्पोर्टेंट है, वो भी भारत की है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल्चरल अगर एक्टिविटी होती है तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए याद रखना है गंगा पुष्परोल्लू कुंभ का आयोजन वाराणसी। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है, तो पहली बीमा कंपनी जो है वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है वो पहली बीमा कंपनी है। तो हमको ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो डिजिटल करेंसी रुपया जो है उसको एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, तो ये हमको याद रखना है, केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि ये जो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जो लोग लिखना नहीं चाहते उन्हें। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा भारत में बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं, तो लिथियम के जो भंडार हैं वो राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, लिथियम के भंडार, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट है, अदानी समूह के द्वारा
भारत का पहला एकीकरण डाटा केंद्र विजाग टेक पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है स्टार्ट किया जा रहा है अडानी समूह के द्वारा। तो हमको ये भी याद रखना है कि किस समूह के द्वारा किया जा रहा है, तो अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, तो भारत का पहला एकीकरण डेटा केंद्र, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है पॉड टैक्सी परियोजना। तो ये हमको याद रखना है। भारत की पहली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्रतियोगिता दर्पण की जो करंट होती है वो बहुत ही मतलब अच्छे वे में, ऑर्गेनाइज वे में दी हुई होती है और इसका लेवल जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसके चरण 2 में 100% ODF प्लस जो है घोषित किया गया है तेलंगाना को। तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड देखिए, सतत विकास लक्ष्य की प्रगति मापने की घोषणा जो है वो भोपाल ने की है। कुछ टाइपिंग एरर छोटी छोटी हो जाती हैं इतनी बड़ी स्लाइड बनाने में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जो लक्षण लिखा हुआ है वहाँ पे है लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य की प्रगति मापने की घोषणा जो है वो भोपाल ने की है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट पर धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो असम में बनाया जा रहा है। तो ये हमको याद रखना है कि पर्यटन सर्किट जो है वो असम में बनाया जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। मैं 1 से 2 बार पढ़ती हूँ ताकि आप लोग लिख भी लें और आपको याद भी हो जाए ये, इसलिए मैं इसको 1 से 2 बार पढ़ती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल जो है वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। स्काई वॉक पुल जो है वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अब आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा, पहला, विश्व का पहला, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही होती हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ज़िले में 22 लवकुश वाटिकाएँ बनाई जा रही हैं। तो कहाँ पे बनाई जा रही हैं, राजस्थान में बनाई जा रही हैं। तो ये हमको याद रखना है कि 22 लवकुश वाटिका जो है वो राजस्थान में बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट है, नई संसद भवन का उद्घाटन जो है वो किया गया था। तो वो किसकी जयंती पर किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीर सावरकर की जयंती पर नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। CBD का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम जो है वो पटना बना है। CBD का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना बना है। देखिए ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो है इसकी शुरुआत अभी अभी हुई है। उससे पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करती थी, तो इसमें जो है करेक्शंस और अच्छे वे में इसको और प्रेजेंट करूँगी और काफ़ी चीज़ें ऐड करूँगी। हर नेक्स्ट वीडियो मेरी पहले वाली से अच्छी होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च, इन दोनों चीज़ों को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, आंध्र प्रदेश की हैं। वीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है सूचकांक व आर्थिक परिदृश्य। तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन सूचकांक और आर्थिक परिदृश्य का है। 2023-24 में GDP जो है वो नीति आयोग के द्वारा बताई गई है 6.5%। तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 161वां। वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्म और नवजात मृत्यु में भारत का स्थान जो है वो पहला है, ये हमको याद रखना है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो पहला स्थान किसको मिला है, केरल को मिला है। नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड को। पुरस्कार व सम्मान जो है उनमें देखिए आपको पहला है पुरस्कार और सम्मान में ग्रीन वर्ल्ड्स अवार्ड 2023 जो है वो कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लिपसिंग पुरस्कार 2023 जो है वो मारिया स्टेपनोवा को दिया गया है। इनका एक संग्रह है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, इसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है कांस्य 2023 मानव पाल्म डी अवार्ड जो है वो माइकल डगलस को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2023 की पुलित्जर पुरस्कार श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में विजेता रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स।
नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 जो है वो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। योगी आदित्यनाथ का नाम इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया। मास्टर कार्ड को ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया। अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और मुख्यालय जो है वो दुबई में है आईसीसी का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो जॉर्जिया गोपार्डेनोव को दिया गया है और 2022 का गीतांजलि श्री को दिया गया है। विश्व में सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है, तो श्री रामचरितमानस ने स्थापित किया है सबसे लंबे गीत का रिकॉर्ड। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मौजो को दिया गया है। कोंकणी भाषा में इनका संग्रह था, कोंकणी भाषा के लिए इनको दामोदर मौजो को दिया गया है। नेक्स्ट है सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी, यहाँ से खेल परिदृश्य जो है वो स्टार्ट हो गया है। उन्होंने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जो है वो लियोनस मेसी को मिला है। लियोनस मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा रहे हैं। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुषों की भारत चौथे स्थान पर आए और आयोजन ताशकंद में किया गया। सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा जो है वो क्रिकेट में थी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटालियन ओपन टेनिस का एक टूर्नामेंट है जिसमें डेनियल मेदवेदेव ने इसको जीता है। अब आगे देखते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। उसके बाद में नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं कि नियुक्तियां किस किस की हुई हैं। तो नियुक्तियों में पहला एक ये लास्ट रह गया, ISSF शूटिंग विश्व कप 2023 जो है वो अजरबैजान बाकू में किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष का नाम है AK मोहंती, इनके अध्यक्ष का नाम है। ट्विटर के CEO है लिंडा याकारिनो, ट्विटर के CEO का नाम है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है COP 28 की सलाहकार समिति के सदस्य हैं मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण, 2 सदस्य हैं COP 28 की सलाहकार समिति के। उसके बाद में नेक्स्ट है CBC के प्रमुख है प्रवीण श्रीवास्तव, इनको आपको याद रखना है। सेंट्रल केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवीण श्रीवास्तव जो है प्रमुख हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये हमको याद रखना है कि किसको किया गया है, तो WHO को बाह्य लेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है मिशन और पहल जो है वो हमको अब पढ़ने हैं। नेक्स्ट पार्ट मिशन और पहल का है, जिसमें हम विज्ञान में और जो भी अलग अलग राज्यों में जितनी भी पहल होती हैं और योजनाएं लागू होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिग कैचअप पहल और PRET पहल जो है वो WHO ने स्टार्ट की है। बिग कैचअप याद रखना है और PRET दोनों ही पहल जो है वो WHO ने स्टार्ट की हैं। उसके बाद है ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब, ये जो है वो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय जो है उनकी ताजपोशी से संबंधित है, किंग चार्ल्स तृतीय। मिशन परिवर्तन जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है और बिहार का एक मिशन है। तो हमको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि बिहार का है और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। उसके बाद है स्टार्ट कार्यक्रम जो है स्टार्ट कार्यक्रम जो है वो इसरो का है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो उत्तराखंड का है। अब हमको आगे देखना है कि क्या है। नेक्स्ट देखिए आप स्लाइड में, चक्रवात प्रभावित म्यांमार के लिए एक मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार के लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो देश में आतंकवादी गैंगस्टर और जो तस्कर होते हैं उनके नेटवर्क को लक्ष्य करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, दोनों ही योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश की हैं और हमें MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ज़रूर रखना है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच UK में आयोजित किया गया था। बुलंद भारत अभ्यास जो है वो भारतीय सेना का अभ्यास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया का अभ्यास है ये, जो कि
भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो हमको ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 सैन्य अभ्यास जो इस मंथ के हैं वो याद रखने हैं। हर मंथ याद करने से लास्ट में पढ़ने में ईज़ी हो जाता है, इसलिए हमें हर मंथली प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मैगज़ीन ज़रूर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पहला पॉइंट है चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने गीगा चैट लॉन्च किया है। तो किसने किया है? रशिया यानी रूस ने किया है गीगा चैट लॉन्च, चैट जीपीटी के साथ प्रतियोगिता करने। अंतरिक्ष के क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो स्टारबेरी सेंसर जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2025 में पहला वाणिज्य का अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 लॉन्च किया है। किसने? तो नासा ने लॉन्च किया है। खोए मोबाइल बंद करने और उसका पता लगाने के लिए पोर्टल संचार साथी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। दोनों ही चीज़ें हमको याद रखनी है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टाइफा, ये किस देश का है? तो केन्या का है, ये हमको याद रखना है। केन्या नाम हमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय सुपर कंप्यूटर जो ऐरावत है उसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला है। रैंकिंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्थान मिला है, ये याद रखना है। 2000 किलोमीटर मार्ग क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर जो है वो कहाँ की है? तो ईरान देश की है। तो हमको मिसाइल का नाम याद रखना है। खैबर ये कहाँ की है? तो ईरान की है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसरो ने नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया जिसका नाम है NVS-01। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट सम्मेलन, शिखर सम्मेलन और जितने भी सम्मेलन आयोजित होते हैं विश्व के और भारत के, उनको पढ़ना है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी जो है वो UAE और जर्मनी ने की है। उसके बाद नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीन कैन-सी 2023 का सम्मेलन जो है वो दुबई में आयोजित किया गया है। AI बेस्ड है, नाम है कैन-सी 2023। इसका सम्मेलन जो है वो दुबई में हुआ है। उसके बाद है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। तो आसियान शिखर सम्मेलन तो वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है, 42 ये हमको याद रखना है। उसके बाद है 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान जो है वो बांग्लादेश रहा है। शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसकी थीम थी। अब है नेक्स्ट G7 शिखर सम्मेलन जो कि कौन सा एडिशन है? तो 49वां एडिशन है, जापान में आयोजित किया गया है। जापान में एक और शिखर सम्मेलन हुआ है जो कि है क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023। ये भी कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम शीर्ष पर है। तो ये हमको याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का रिकॉर्ड जो है वो कामी रीता शेरपा के पास है। और यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ होता है जुलाई 2023 प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह का कंप्लीट। इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर किसी को इसकी ज़रूरत है और कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।